रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सेटेक लर्निंग में खुश आमदीद। ये हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्यूटोरियल सीरीज का तीसरा और आखिरी थ्योरेटिकल ट्यूटोरियल है, इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट एआई टूल्स। जैसा कि हमने अपने पहले लेसन में पढ़ा था कि एआई क्या होता है, हमने ये जाना था कि एआई क्या होता है, उसकी डेफिनेशन हमने जानी थी, उसको समझा था पास्ट की एग्जांपल से। और सेकंड लेक्चर में हमने जाना था कि एआई काम कैसे करता है और डेली लाइफ में वो हमारे लिए कैसे यूजफुल है। आज के इस लेसन में हम ये जानेंगे कि कौन कौन से एआई टूल्स होते हैं जो कि किन किन कामों के लिए यूज होते हैं। आज हम ये भी देखेंगे कि दुनिया में कौन कौन से अहम एआई टूल्स मौजूद हैं। वैसे तो अगर हम देखें तो एक भरमार हो गई है टूल्स की इस वक्त जितनी तेजी के साथ हर दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन जो है वो एक नया टूल हमें नजर आता है कि ये टूल भी एआई टूल है। तो इतने ज्यादा टूल्स हो गए हैं कि उसमें से सिलेक्शन करना समटाइम्स खास करके बिगनर्स के लिए बहुत मुश्किल होता है कि हम कौन सा वाला टूल यूज करें। तो मेरा आज का ये लेक्चर बहुत गौर से सुनिएगा, ये खास करके आपके लिए है ताकि आप मुख्तलिफ टूल्स में से सिलेक्शन कर पाए, आपको समझ आ सके कि कौन सा टूल जो है वो आपके लिए बेहतर है और किस काम के लिए बेहतर है। स्टडी मटेरियल अगर आप समझना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, उसके लिए कौन सा टूल किया जाए, रिसर्च करना चाहते हैं तो कौन सा टूल यूज किया जाए, अगर आप इमेजेस जनरेट करना चाहते हैं तो कौन सा टूल किया जाए, या वीडियो जनरेट करना चाहते हैं तो कौन सा टूल, अगर प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं तो कौन सा टूल, या अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो आपको कौन सा टूल हेल्पफुल हो सकता है। तो ये सब चीजें आज हम हमारे इस लेसन में जानेंगे। और आपको एक बात और बता दूं कि ये हमारा तीसरा और आखिरी थ्योरेटिकल लेसन है। इसके बाद जो हम चौथा हमारा जो लेसन आएगा वो डायरेक्टली हम प्रैक्टिकल वर्क करेंगे, यानी जो टूल आज मैं आपको सिखा रही हूँ, समझा रही हूँ, बता रही हूँ, उन्हीं टूल्स में से जो फर्स्ट टूल है सबसे इजी जो कि बिगनर्स के लिए होना चाहिए, मैं उस टूल को आपको चलाना सिखाऊंगी और उससे काम लेना आपको सिखाऊंगी। तो आई होप कि आप इस लेसन को एंजॉय करेंगे और बिलीव मी, आज का ये लेक्चर आपके लिए यकीनन बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि इसमें मैंने वो टूल्स बताए हैं, वो चार्ट्स बनाकर बताएंगे, इतनी इजी वे में बताया है कि आपको जो है ना कभी मुश्किल पेश नहीं आए। आप फौरन से आप जान जाओ कि मुझे ये काम है तो इससे मदद लेनी है, इस एआई की हेल्प लेनी है। नेक्स्ट स्लाइड पर जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे लेसन जरा भी अच्छे लगते हैं, जरा भी पसंद आते हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और वहां पर कमेंट में मुझे अपने आप तासुरात बताएं। आप बताएंगे कुछ आप सीख भी रहे हैं या सिर्फ मैं ऐसे ही बस पढ़ा रही हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं है, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। थैंक यू। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। व्हाट विल यू लर्न टुडे? आज आप क्या सीखेंगे? इस लेसन को शुरू करने से पहले आइए देखते हैं कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। आज हम सीखेंगे कि एआई टूल्स क्या होते हैं, उनकी मेन कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, आप अपनी जरूरत के मुताबिक सही टूल को कैसे मुंतखब करेंगे, आप कैसे जानेंगे कि मुझे ये काम करना है तो मुझे ये टूल यूज करना चाहिए। और इसके अलावा जो चीज हम देखेंगे वो है कि कौन से टूल्स फ्री हैं, कौन से टूल्स लिमिटेड एक्सेस देते हैं और कौन से टूल्स हैं जो कि पेड वर्जन हैं, जो कि पेड हैं, जिनमें हमें पेमेंट करके तो उनसे काम ले सकते हैं। तो ये चीजें हम देखेंगे और इन तीनों में, फ्री में, लिमिटेड और पेड वर्जन में क्या फर्क होता है। और आई होप के एंड तक इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ जाएगा कि आपको किसी काम के लिए कौन सा टूल सिलेक्ट करना चाहिए। व्हाट आर एआई टूल्स? एआई टूल्स क्या होते हैं? सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है कि एआई टूल्स होते क्या हैं। आपको अगर पिछले लेक्चर्स का कुछ याद हो तो मैंने आपको बताया था कि टूल्स क्या होते हैं। जिस तरीके से मैकेनिक के अपने मुख्तलिफ औजार होते हैं, जैसे हथौड़ी, पाना, पकड़, स्क्रू ड्राइवर, बिल्कुल इसी तरीके से एआई के भी अपने टूल्स, अपने औजार होते हैं जिसकी मदद से एआई वर्क करती है।
जिसकी जरिए से हम उससे मुख्तलिफ काम ले सकते हैं, यानी उन औजारों को यूज करके हम मुख्तलिफ काम ले सकते हैं। तो आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि एआई टूल्स ऐसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होती हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए हमारे मुश्किल और जो वक्त तलब काम होते हैं, यानी कि जिनमें बहुत टाइम लगता है या जिनमें रिपीटेशन होती है, तो उनको बहुत तेजी से, आसानी से और ऑटोमेटिकली कर देते हैं। हर टूल का अपना एक खास मकसद होता है। कुछ टूल्स होते हैं जो कि सिर्फ टेक्स्ट, इमेज और वीडियो के लिए होते हैं, कुछ होते हैं जो रिसर्च वर्क के लिए होते हैं, कुछ टूल्स ऐसे होते हैं जो प्रोग्रामिंग के लिए होते हैं। तो हर टूल का अपना एक खास मकसद होता है, जैसे लिखना, इमेजेस बनाना, वीडियो क्रिएट करना, बैकग्राउंड म्यूजिक कंपोज करना या कोडिंग में मदद करना, या आप अपना वॉइस ओवर अगर करना चाहते हो तो वो वॉइस ओवर को जनरेट करके, यानी कि आप टेक्स्ट देते हो और वो उसको आवाज में बदल देता है। हमें ये जानना जरूरी है कि गूगल सर्च में और एआई में क्या फर्क है। बहुत से बिगिनर्स एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो ट्रेडिशनल सर्च इंजन को और जैसे कि गूगल और मॉडर्न एआई चैटबॉट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। दोनों में बहुत फर्क है। गूगल सर्च पर जब आप कुछ ढूंढते हैं तो वो आपको हजारों वेबसाइट्स के लिंक दिखा देता है, जहां आपको खुद क्लिक करके तो पढ़ना पड़ता है और ढूंढना पड़ता है जो मटेरियल आपको चाहिए था वो इसमें है या नहीं है। तो वो आपको बहुत ज्यादा टाइम ले लेता था और बहुत ज्यादा वक्त तलब होता था। गूगल के का ही एक टूल है जेमिनाई एआई। तो जेमिनाई एआई से जब आप कोई चीज मालूम करते हैं, कुछ ढूंढते हैं, तो वो आपको बहुत सारे लिंक्स नहीं देता है। वो क्या करता है कि आपके लिए खुद पढ़ता है, वो सारी वेबसाइट्स को सर्च करता है, उनको पढ़ता है, लॉन्ग डेटा को वो सेकंड्स के अंदर पढ़ लेता है और पढ़कर फिर आपको जो चीज चाहिए होती है वो आपके सामने लाकर पेश कर देता है। तो आई होप कि आपको गूगल सर्च और जेमिनाई का, एआई का फर्क समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है कि दुनिया में कोई ऐसा एक एआई टूल नहीं है जो कि सारे काम कर सके। ये बात जहन नशीन कर लें। कोई एक टूल सारे काम, जिस तरीके से कहते हैं ना कि कोई एक बंदा अगर ये चाहे कि वो समंदर का सारा पानी पी ले, मुहावरा सुना होगा आपने, तो वो ऐसा नहीं कर सकता है। सेम उसी तरीके से कोई एक टूल जो है वो आपके सारे काम करके नहीं दे सकता है। एआई टूल्स को बिल्कुल एक मैकेनिक के टूल बॉक्स की तरह समझें। टूल बॉक्स में क्या क्या होता है? हैमर यानी कि हथौड़ी होती है, स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं, रेंचेस यानी कि पाने, पकड़ और ये सारी चीजें होती हैं जिससे वो बॉक्स में बंद होता है। अगर आप इस तस्वीर को देखें यहाँ पर टूल बॉक्स एनालॉजी में, तो इसमें भी आपको नजर आ रहा होगा हथौड़ी, पाने और स्क्रू ड्राइवर वगैरह ये सारी चीजें। तो ऐसा एक टूल बॉक्स होता है। इलेक्ट्रिशियन का अपना टूल बॉक्स होता है। तो बिल्कुल इसी तरह से एआई का अपना टूल बॉक्स होता है। अब इस टूल बॉक्स में क्या होगा? एआई के टूल्स हैं वो क्या हैं? वो सॉफ्टवेयर एप्स, एप्लीकेशंस होती हैं। अब जिस तरीके से स्क्रू ड्राइवर से अगर आप कील ठोकने की कोशिश करें तो वो नहीं ठुकेगी, उसके लिए हैमर चाहिए होगी। और अगर कोई स्क्रू टाइट करना है तो वो आपका हैमर से आप नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपको स्क्रू ड्राइवर चाहिए होगा। बिल्कुल इसी तरह एआई में भी हर काम के लिए अलग अलग टूल होता है। असली महारत आपकी ये होगी, अगर आप एआई सीखते हैं तो आपकी असली महारत तब सामने आएगी जब आप ये जान लें और ये समझ लें कि कौन से टूल से क्या काम किया जा सकता है। आप किसी भी काम के लिए कौन सा सही टूल सिलेक्ट करेंगे, ये आपकी महारत का पैमाना होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। लेट्स कैटेगराइज एआई टूल्स बाय देयर पर्पस। उनके किस टूल का क्या मकसद है, उस मकसद के लिहाज से इनको कैटेगराइज कर दिया गया है। अब कैटेगरी 1 में रखा है हमने टेक्स्ट, इमेजेस एंड वीडियो। सबसे पहले हम ले रहे हैं टेक्स्ट जनरेशन। एआई असिस्टेंट या इस जो टेक्स्ट जनरेशन है इसमें जो सबसे पहला है वो एआई असिस्टेंट्स या चैटबॉट्स आता है। ये स्मार्ट एप्स हैं जिनसे हम आम
एवरीडे लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, यानी कि जैसे हम किसी इंसान से बात करते हैं, अपने दोस्तों से बात करते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम इन चैटबॉट से बात कर सकते हैं अपनी आम लैंग्वेज में। अगर हम जो अंग्रेज होगा वो अंग्रेजी में बात करेगा, जो जर्मन होगा वो जर्मन में बात करेगा, जो उर्दू स्पीकिंग होगा वो उर्दू में करेगा, तो हम पाकिस्तानी यकीनन उससे उर्दू में करेंगे। इंडियन होंगे वो अपनी जबान में करेंगे। तो हर बंदा जो है वो उससे अपनी जबान में, नॉर्मल लैंग्वेज में इन चैटबॉट से बात कर सकता है। ये आपके लिए लिखते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है? ये आइडियाज जनरेट करते हैं। अगर आपको कोई कहानी बनानी है, अगर आप यूट्यूब क्रिएटर हैं, तो ये आइडियाज आपको देते हैं। बेशक उन आइडियाज में आपका अपना लेना देना भी होता है कि आप अपने दिमाग को भी यूज करते हैं, लेकिन उनसे वो आपको इतने सारे आइडियाज लाकर दे देगा, तो उनमें से फिर आप अपने आइडियाज उनमें से आप पिक करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड द ब्रेन स्टॉर्मिंग। कोडिंग सिखाते हैं ये चैटबॉट्स आपको। अगर आप स्टूडेंट है तो ये टीचर का रोल अदा करते हैं, अगर आप उनको रोल दें तो। अगर हम इन चैटबॉट्स को कंपेयर करें, बहुत सारे चैटबॉट्स हैं, उनमें सबसे जो इजी है वो इस चार्ट से भी जैसे कि जाहिर है, चैट जीपीटी फॉर बिगनर्स। अच्छा, प्राइस में ये क्या है? लिमिटेड फ्री है। डिफिकल्टी लेवल इसका क्या है? इजी है। बेस्ट ओवरऑल स्टार्टिंग असिस्टेंट फॉर डेली टास्क, इसका काम क्या है? डेली टास्क के लिए स्टार्टिंग असिस्टेंट के तौर पर ये बहुत ही बेस्ट है। तो चैट जीपीटी बिगनर्स के लिए ओवरऑल बेस्ट और इजी है। जेमिनाई स्टूडेंट्स और रिसर्च के लिए बेस्ट है, क्योंकि ये गूगल सर्च से कनेक्टेड है और फ्री है। क्लाउड जो है वो हाई क्वालिटी राइटिंग के लिए परफेक्ट है, और कॉपीलॉट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूजर्स के लिए बेहतरीन है। और ग्रोक जो है वो रियल टाइम न्यूज के लिए बेहतर है। एआई इमेज टूल, हमारी फर्स्ट कैटेगरी में सेकंड जो है वो एआई इमेज टूल्स हैं। ये टूल्स हमें लिखे हुए डिस्क्रिप्शन या जो इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कि हम लिख कर देते हैं, जिन्हें हम प्रॉम्प्ट कहते हैं। प्रॉम्प्ट्स क्या होते हैं? वो इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो एआई को हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में लिख कर देते हैं, रिटन वर्ड्स में, रिटन डिस्क्रिप्शन कमांड्स होती हैं ये। तो इन प्रॉम्प्ट्स को सेकंड्स में एक ओरिजिनल पिक्चर, लोगो या ड्राइंग में बदलकर दे देता है। एआई इमेज टूल क्या होते हैं? एआई इमेज टूल वो टूल्स हैं जो कि रिटन डिस्क्रिप्शन या कमांड्स या प्रॉम्प्ट को इमेज में चेंज कर देते हैं, उसको लोगो में बदल देते हैं, या कोई भी ड्राइंग अगर हम उसको बोलें तो वो उसमें बदलकर हमें दे देते हैं। इनमें चैट जीपीटी इमेज जनरेटर सबसे इजी है ग्राफिक्स के लिए। लियोनार्डो एआई कस्टम डिजाइन और मार्केटिंग के लिए बेहतरीन है। एडोब फायरफ्लाई बिजनेस यूज के लिए सेफ है, क्योंकि इस पर कॉपीराइट का मसला नहीं आता। अगर आप में से किसी का तजुर्बा रहा हो, अगर आप बिगनर्स हैं तो यकीनन नहीं होगा, लेकिन अगर आपका रहा हो तजुर्बा तो अक्सर यूट्यूबर्स को कॉपीराइट का इशू आ जाता है। तो फायरफ्लाई जो है वो बिजनेसेस के लिए कॉपीराइट के इशू को रिजॉल्व करता है और ये सेफ बनाता है उसे। मिडजर्नी प्रोफेशनल आर्टिस्ट के लिए हाईएस्ट क्वालिटी देता है, लेकिन ये पेड वर्जन है, ये पेड है। अगर आप इसको यूज करते हैं तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। और आइडियोग्राम पोस्टर्स के अंदर साफ इंग्लिश टेक्स्ट लिखने के लिए बेस्ट है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पोस्टर ऐसे हों कि उनमें इंग्लिश भी लिखी हुई है, तो ये सबसे बेहतरीन है कि इसमें बहुत क्लियर और वाज़ेह आपको टेक्स्ट लिखा हुआ मिलता है। नेक्स्ट स्लाइड। एआई वीडियो टूल्स, इन टूल्स को बस एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट या इमेज दें और ये आपको पूरी एनिमेशन क्रिएट करके दे देगा, वीडियो क्लिप बनाकर दे देगा। इसके लिए एक टूल है पीका। पीका शॉर्ट वीडियोस और सोशल मीडिया के लिए सबसे सिंपल टूल है स्टार्ट करने के लिए। गूगल व्यू सिनेमैटिक और रियलिस्टिक ह्यूमन मोशन के लिए बहुत कमाल का टूल है। और रनवे प्रोफेशनल वीडियो एडिटर्स के लिए एडवांस फीचर देता है। स्केलिंग एआई जो कि आजकल बहुत पॉपुलर है, ये रियलिस्टिक मूवी सीन्स जनरेट करने के लिए
बेहतरीन टूल है। कैटेगरी है हमारी वॉइस, म्यूजिक एंड प्रेजेंटेशन। एआई वॉइस टूल्स। पहले बात करते हैं एआई वॉइस टूल्स की। ये टूल्स हमारे लिए लिखे हुए टेक्स्ट को बिल्कुल रियल इंसानी आवाज में स्पीच में बदल देते हैं। यानी कि अगर मैं चाहती हूं कि मेरा जो लिखा हुआ पूरा टेक्स्ट है वो आवाज में आ जाए, तो बहुत इजी है। ये टूल्स जो वॉइस टूल्स हैं ये उसे आवाज में बदल देते हैं। इसके लिए 11 लैब्स इस वक्त मार्केट में सबसे टॉप पर है। वीडियो वॉइस ओवर इससे बनाया जा सकता है, लिमिटेड है, फ्री है। लेकिन लिमिटेड फ्री है, अब लिमिटेड फ्री का आप आगे देखेंगे कि इसमें और फ्री में क्या फर्क होता है। और द मोस्ट रियलिस्टिक ह्यूमन साउंडिंग एआई वॉइस इंजन है 11 लैब जो है वो इस वक्त मार्केट में सबसे टॉप पर है। इसकी आवाजें सबसे रियल और नेचुरल लगती हैं। गूगल टेक्स्ट टू स्पीच सिंपल और फ्री ऑप्शन है, जबकि स्पीचिफाई उन लोगों के लिए बेस्ट है जो कि लंबे डॉक्यूमेंट्स, बुक्स या पीडीएफ को बोलकर सुनना चाहते हैं। आप एक बुक जो है वो स्पीचिफाई को आप दे दो और उसको बोलो कि इसको टेक्स्ट टू स्पीच में कर दे, तो वो पूरी बुक आपको बदल कर दे देगा स्पीच में, आप उसको सुनते रहो। एआई म्यूजिक टूल्स। एआई म्यूजिक टूल्स, अगर आपको बैकग्राउंड म्यूजिक या पूरा गाना चाहिए, यानी आप कोई वीडियो बना रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो और आपको चाहिए कि इसके बैकग्राउंड में कोई गाना चल रहा हो, तो आप उन्हें यूज कर सकते हैं। सुनो एआई वोकल्स और लिरिक्स के साथ कंप्लीट सॉन्ग बनाने के लिए बेस्ट और इजी है। जबकि साउंड रो से आप अपनी यूट्यूब वीडियोस के लिए नॉन कॉपीराइट बैकग्राउंड ट्रैक्स बहुत आसानी से जनरेट कर सकते हैं। ये टूल्स अगर आप देखें तो जो यूट्यूब क्रिएटर्स हैं उनको अक्सर ये प्रॉब्लम आता है, फेस करते हैं कि कॉपीराइट इश्यूज आ जाते हैं, और वो आते हैं म्यूजिक की वजह से या मुख्तलिफ चीजों की वजह से। तो म्यूजिक के लिए अगर आप इस चार्ट को अगर आप देखें तो इससे आपको बहुत इजी हो जाएगा कि आप कॉपीराइट सेफ जो है वो म्यूजिक क्रिएट कर सकते हैं, और ये बहुत इजी है इसको क्रिएट करना। एआई प्रेजेंटेशन टूल्स। पहले जब हम स्लाइड्स बनाते थे, प्रेजेंटेशंस क्रिएट करते थे, चाहे ऑफिस के लिए चाहे अपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट के लिए, तो उस वक्त हमें घंटों लग जाते थे, एक प्रेजेंटेशन बनाने में घंटे निकल जाते थे। लेकिन एआई ने इस काम को बहुत आसान कर दिया है। गेमा इस वक्त सबसे तेज प्रेजेंटेशन और वेब पेज जनरेटर है जो कि सिंगल प्रॉम्प्ट से पूरी डेक बना के दे देता है। टॉपिक दे दो, एक प्रॉम्प्ट दे दो और वो आपको पूरी प्रेजेंटेशन बनाकर दे देगा। यहाँ केनवा एआई का जिक्र जरूरी है। केनवा एक ऑल इन वन मास्टर डिजाइनर टूल है। आगे जब हम प्रैक्टिकल काम करेंगे कैनवा पर, तो आप देखोगे कि आप इसमें ना सिर्फ लोगो बना सकते हो, बैनर्स बना सकते हो, सोशल मीडिया पोस्ट बना सकते हो, या आप कुछ सेलिंग के काम से मुंसलिक हैं तो उसके लिए आप अपनी पिक्चर्स और रील्स बना सकते हो, वीडियो क्लिप्स बना सकते हो। लेकिन उसके साथ साथ आप इसमें प्रेजेंटेशन, ये एक प्रेजेंटेशन टूल भी है, इसमें आप जो है अपनी प्रेजेंटेशन भी तैयार कर सकते हो। ये बेस्ट ऑल इन वन डिजाइन प्लेटफॉर्म है प्रेजेंटेशन के लिए, पोस्टर्स के लिए और सोशल मीडिया के लिए। अच्छा, अगर बिजनेस थीम्स और प्रोफेशनल कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन बनानी है तो ब्यूटीफुल एआई का नाम याद रखें। ब्यूटीफुल एआई जो है ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए। अब आते हैं हम अपनी कैटेगरी 3 पर। कैटेगरी 3 कोड, नोट टेकिंग एंड सेटअप। अब कोडिंग से आपको समझ आ गई होगी, प्रोग्रामिंग। अब बात करते हैं कोडिंग एआई असिस्टेंट की। ये टूल्स कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिखने, कोडिंग की मिस्टेक्स यानी बग्स ढूंढने और प्रोग्रामिंग को आसान अल्फाज में समझने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हो तो आपको इससे बहुत वास्ता पड़ा होगा कि आप प्रोग्राम बनाते हो, रन करते हो तो वो एरर दे देता है, बग आ जाते हैं, तो आपको बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप उस बग को सर्च करो, तलाश करो, उसको रिजॉल्व करो। तो ये काम
कोडिंग असिस्टेंट्स के जरिए से बहुत आसान बना दिया गया है और आप बिना किसी ज्यादा वक्त जाया किए आप बहुत आसानी के साथ अपने बग्स जो हैं वो फाइंड कर सकते हो, इशू रिजॉल्व कर सकते हो। अगर आप स्टूडेंट्स हैं और कोडिंग सीख रहे हैं तो लॉजिक समझने के लिए चैट जीपीटी सबसे बेस्ट और इजी टूल है। गिटहब कॉपीलॉट प्रोफेशनल डेवलपर्स के लिए कोड एडिटर के अंदर ही इंटेलिजेंट सजेशन देता है, जबकि कर्सर एआई एक मॉडर्न एआई कोड एडिटर है जो कि सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग की प्रोडक्टिविटी को बहुत ज्यादा इंप्रूव करता है। हमारी इस कैटेगरी का लास्ट पार्ट है एआई नोट टेकिंग टूल्स। इन टूल्स का काम ऑनलाइन क्लासेस, लाइव मीटिंग्स या वॉइस रिकॉर्डिंग को सुनकर ऑटोमेटिकली साफ सुथरे नोट्स और समरीज तैयार करना है। आपके अगर ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपका मीटिंग हो रही है या आपकी क्लास कोई हो रही है और आपको उसके नोट्स बनाने हैं, आपको समराइजेस करना है, तो आपके लिए ये टूल्स जो हैं वो बहुत कारआमद हैं। ओटर एआई लाइव मीटिंग ट्रांसक्रिप्शन के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। नोशन एआई आपके नोट्स को ऑर्गेनाइज और मैनेज करने में आपकी हेल्प करता है, जबकि फेथम एआई जूम और दूसरी वीडियो मीटिंग्स के इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स को ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड और समराइज करता है। अंडरस्टैंडिंग प्राइसिंग मॉडल, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 3 तरह के हमारे पास हैं। एक तो फ्री होते हैं टूल्स, एक होते हैं जो कि लिमिटेड मॉडल्स हैं और लिमिटेड एक्सेस देते हैं, और तीसरे हैं हमारे पेड ओनली, कि अगर आप उसको पेमेंट करोगे जब ही वो आप उनको एक्सेस कर पाओगे उन टूल्स को। मार्केट में आमतौर पर 3 तरह के प्राइसिंग मॉडल्स होते हैं, 3 तरह के टूल्स होते हैं प्राइस के लिहाज से। सबसे पहले फ्री टूल्स होते हैं जिन्हें हम बिना कोई पैसा खर्च किए इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी लिमिटेड या प्रीमियम टूल्स की होती है। तो प्रीमियम ये वो टूल्स होते हैं जो कि फ्री तो होते हैं लेकिन इनमें डेली यूसेज लिमिट होती है या एडवांस फीचर्स सिर्फ पेड यूजर्स के लिए ही अवेलेबल होते हैं। तीसरी कैटेगरी पेड ओनली टूल्स की होती है जिन्हें यूज करने के लिए सब्सक्रिप्शन लेना जरूरी होता है। जो पेड होते हैं उनमें आपको जरूरी है कि आप सब्सक्रिप्शन लें और पेमेंट करनी पड़ती है। तो आपको एक सजेशन, एक मुखलिसाना राय है मेरी कि प्लीज अगर आप बिगनर हैं, अगर आपको एआई पर महारत नहीं है, तो आप प्रीमियम की तरफ भूल कर भी ना जाएं, पेड टूल्स की तरफ भूल कर भी ना जाएं। आप सिर्फ कोशिश करें कि फ्री या लिमिटेड जो हैं उन से काम लें। जब आप महारत हासिल कर लें, फिर अगर आपको लगे कि आपका काम इतना है कि आप जो है आपके लिए एडवांस फीचर लाजमी हैं, जरूरी हैं, तो फिर आप पेड की तरफ जाएं, प्रीमियम वर्जन की तरफ जाएं। लेकिन उससे पहले आप अपनी महारत हासिल करने के लिए फ्री मॉडल्स या लिमिटेड मॉडल्स ही पर जाएं, ये मेरी आपको एडवाइस है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। प्रैक्टिकल गाइड एंड गोल्डन रूल्स, अब ये क्या होते हैं? ये हमारी आज के लेसन की सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है। गौर से इसको देखें और समझने की कोशिश करें। इस हिस्से में हम एक क्विक चीट शीट देखेंगे। अब चीट शीट क्या होती है? जैसे कि आप इसकी हेडिंग में देख रहे हैं, चीट शीट। व्हाट शुड आई चूज? चीट शीट का मतलब है कि किसी भी लर्निंग का, किसी भी मटेरियल का पूरे का सिंपल खुलासा, छोटी सी समरी या खुलासा। यानी सपोज कि एक 500 वर्ड की एक बुक है जिसमें के बहुत सारे एआई के गोल्डन रूल लिखे हुए हैं। 500 पेजेस की एक बुक है। अब आपको चीज आपने वो बुक पूरी पढ़ी है लेकिन आप भूल गए, आप अपना काम करते हुए, प्रोजेक्ट वर्क करते हुए भूल गए। अब आप क्या वापस उस पूरी 500 पेज की बुक को खंगालोगे कि कहाँ वो चीज थी, कहाँ नहीं थी? नहीं। एक चीट शीट क्या होती है? 500 वर्ड का खुलासा करके आपको शॉर्ट में 1 या 2 पेज के अंदर वो पूरा खुलासा दे देती है और आप उसको देखते ही एक ही नजर में आप पहचान लेते हो और आपको याद आ जाता है कि हाँ ये चीज यहाँ थी और इसका यह मतलब था। तो ये
हमारे आज के अगर देखा जाए तो ये है चीट शीट, वो शुड आई चूज। हमारी इस जो आज का ये हमारा लेक्चर है, ये टूल्स हैं, ये इनका एक खुलासा हमें बताती है। अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं या आप स्टडी में मदद चाहिए, आपको स्टडी में मदद चाहिए, तो चैट जीपीटी या जेमिनाई यूज करें। ग्राफिक्स और पोस्टर बनाने के लिए कैनवा एआई बेहतरीन चॉइस है। इमेजेस जनरेट करनी हो तो इसके लिए चैट जीपीटी इमेज जनरेटर या लियोनार्डो एआई यूज करें। वीडियो बनाना है तो पिका या रनवे बहुत अच्छे टूल्स हैं। वॉइस ओवर के लिए ये लैब बहुत अच्छी है, और प्रेजेंटेशन बनानी है तो उसके लिए गेमा सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। अभी आप देखें कि फ्यू वर्ड्स में आपको पूरे लेक्चर का खुलासा यहाँ पर मिल रहा है। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। रियल लाइफ प्रैक्टिकल मिसाल से हम ये समझेंगे कि एआई टूल्स को चेन की तरह से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप एआई की मदद से पूरी यूट्यूब वीडियो बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले चैट जीपीटी से अपनी स्क्रिप्ट लिखवाएंगे। फिर उस स्क्रिप्ट को 11 लैब में डालकर प्रोफेशनल वॉइस ओवर जनरेट करना होगा आपको। उसके बाद पीका या रनवे से वीडियो क्लिप बनाएंगे। बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए सुनो एआई यूज कर लिया, और आखिर में कैनवा एआई की मदद से एक अट्रैक्टिव थंबनेल डिजाइन कर लीजिए। इस तरह से मुख्तलिफ एआई टूल्स मिलकर एक कंप्लीट प्रोफेशनल प्रोजेक्ट तैयार कर देते हैं। तो ये हमारी थी यूट्यूब की एक सिंपल मिसाल, जो कि इसमें विजुअल से आप देख रहे हो कि स्क्रिप्ट राइटिंग, वॉइस ओवर, और इसके साथ साथ इनके लिखा हुआ है कि चैट जीपीटी, 11 लैब, पिका, रनवे, सुनो एआई और कैनवा एआई। ये इससे आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। 3 गोल्डन रूल्स ऑफ एआई। प्रैक्टिकल वर्क शुरू करने से पहले मेरी ये 3 गोल्डन रूल्स हमेशा याद रखिएगा। पहला रूल, गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी कि गीगो। अब ये गार्बेज इन गार्बेज आउट क्या है? गार्बेज से तो आपके जहन में भी आता होगा कि कचरा, शक्ल सी चीजें, कचरा, इस तरीके की चीजें। तो लेकिन यहाँ पर मतलब क्या है गार्बेज इन का, कि गलत और इनकम्प्लीट प्रॉम्प्ट देना। अगर आपको एआई से काम लेना है तो आपको एआई को प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देनी होगी, प्रॉपर सवाल उससे करना होगा, प्रॉपर प्रॉम्प्ट देना होगा। अब ये डिपेंड करता है, यानी कि एआई का रिजल्ट उतना ही अच्छा होगा जितनी अच्छी आपकी प्रॉम्प्ट या आपके इंस्ट्रक्शन होंगे। अगर आप उसको गार्बेज दोगे तो रिटर्न भी गार्बेज मिलेगा। अगर आप उसको हाई क्वालिटी का प्रॉम्प्ट दोगे तो आपको रिटर्न भी हाई क्वालिटी का मिलेगा। दूसरा रूल है ट्रस्ट बट वेरीफाई। एआई कभी कभी हेलुसिनेशन भी कर देता है, यानी कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गलत इंफॉर्मेशन को वो इस तरीके से बताता है कि वो बिल्कुल सही बोल रहा है। और अगर आपने उसको यूज कर लिया बिना वेरीफाई किए, अगर स्पेशली अगर आप कोई कानून से रिलेटेड या कोई अपना स्टडी से रिलेटेड आप उससे बात करते हैं, तो अगर आपने उसकी बात पर अमल करके तो वो रिपोर्ट्स सबमिट कर दी अपने, अगर बिजनेस में है तो आप यकीन माने कि आपके लिए आगे चलकर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो जब वो आपको कोई भी आपको रिस्पांस देता है, कोई भी सब बनाकर कुछ भी देता है, आपने उससे सवाल किया और प्रॉम्प्ट दिया और उसने आपको जो भी जनरेट करके दिया, तो उसको वेरीफाई जरूर करें। उसको खास करके इसके लिए कोई भी जो डेट्स हैं उसके अंदर जो सिनारियोज हैं आप उनको वेरीफाई करें। तो एआई कभी कभी हलुसिनेट करता है, पूरी कॉन्फिडेंस के साथ गलत या झूठी इंफॉर्मेशन भी दे सकता है, इसलिए फैक्ट्स को हमेशा वेरीफाई करें। तीसरा रूल जो है वो एआई इज को पायलट। ये रूल बहुत अच्छे से समझ लें। एआई इज को पायलट, यू आर द पायलट। आप पायलट हैं और एआई आपका साथी पायलट है। गाड़ी आप चला रहे हो, वो आपका साथ दे रहा है, आपकी हेल्प कर रहा है। एआई सिर्फ आपकी मदद के लिए है। फैसला और सोचना हमेशा आपका काम है। कभी भी एआई का जवाब
बिना सोचे समझे कॉपी पेस्ट मत कीजिए। तो ये 3 रूल याद रखें। गीगो यानी गार्बेज इन गार्बेज आउट, ट्रस्ट बट वेरीफाई, एंड AI इज co-pilot, you are the pilot। समरी एंड चीट शीट। अब ये पूरे हमारे लेसन की समरी है। अगेन इस लेसन का एक क्विक रिकैप करते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। आज हमने सीखा कि AI बहुत बड़ा टूल बॉक्स है जहां हर काम के लिए अलग अलग टूल्स होते हैं। आज जो हमने सीखा उसका खुलासा ये है कि AI एक बहुत बड़ा टूल बॉक्स है जिसके अंदर बहुत सारे टूल्स पड़े हुए हैं, और हर टूल बॉक्स जो है उसका अलग अलग अपना अपना काम है। कोई एक टूल हर काम नहीं कर सकता। हमने ये जाना कि कोई एक टूल हर काम नहीं कर सकता, इसलिए हमेशा आप अपने काम के मुताबिक सही टूल को चूज करें। शुरुआत फ्री से और इजी टूल से करें। AI के आंसर्स को वेरीफाई करना कभी ना भूलें, और बड़े प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए मुख्तलिफ AI टूल्स को कंबाइन करके इस्तेमाल करें। तो ये था आज के लेक्चर का खुलासा। आइए एक छोटा सा चैलेंज करते हैं। सोचिए कि आपको चॉकलेट केक बेकिंग पर एक इंस्टाग्राम की रील बनानी है। आप क्या करेंगे? प्लीज कमेंट्स में बताएं कि आप प्रोजेक्ट के लिए हमारे AI टूल बॉक्स में से कौन कौन सा टूल यूज करेंगे। चॉकलेट केक बेकिंग के लिए रील बनानी है इंस्टाग्राम के लिए, तो कौन कौन से टूल्स यूज करके आप ये काम कर सकते हो आज के हमारे लेसन की रोशनी में, जो आपने समझा उसके मुताबिक कमेंट करके प्लीज बताइए मुझे। कुछ देर के लिए सोचिए क्या करेंगे। जी हाँ, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्क्रिप्ट लिखेंगे, और स्क्रिप्ट हम खुद नहीं लिखेंगे कॉपी पेन लेकर, बल्कि हम अपने ChatGPT से लिखवाएंगे, जो कि हमारा AI का टूल है स्क्रिप्ट लिखने राइटिंग के लिए। या फिर हम जेमिनाई के पास जाएंगे, वो भी यही काम करता है। तो जेमिनाई या ChatGPT से हम सबसे पहले स्क्रिप्ट लिखवाएंगे। इसके बाद वॉइस के लिए हम 11 Labs जाएंगे। इसके बाद वीडियो क्लिप के लिए पिका या रनवे को सिलेक्ट करेंगे, और कवर इमेज या थंबनेल के लिए हम कैनवा AI की हेल्प लेंगे। तो इस तमाम कॉम्बिनेशन के जरिए से हम अपनी रेसिपी बहुत अच्छी करके उसकी रील बना सकते हैं। और आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह लेसन 3 और हमारा थ्योरेटिकल AI ट्यूटोरियल सीरीज यहाँ सक्सेसफुली कंप्लीट होती है। अगले लेसन से इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकल शुरू करेंगे। अपने जो आज हमने टूल्स पढ़े हैं उन टूल्स में से 1 बाय 1 हम मुख्तलिफ टूल्स को प्रैक्टिकली कैसे काम करना है, उनसे कैसे काम लेना है, ये हम सीखेंगे। तो नेक्स्ट जो है वो हमारे लेक्चर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने के लिए होने जा रहे हैं। प्रैक्टिकल वर्क से पहले मेरी आपको सजेशन है कि तीनों मेरे थ्योरेटिकल लेसन हैं उनको एक बार जरूर समझ लें, सुन लें, समझ लें, वॉच कर लें, ताकि आपको प्रैक्टिकल काम में मुश्किल पेश ना आए। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर मेरी आज की वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला है, आपको लगता है कि आपने कुछ सीखा है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, ZTech लर्निंग को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले प्रैक्टिकल लेसन्स मिस ना हो। और वीडियो खत्म करने से पहले कमेंट्स में जरूर बताएं कि आज का लेसन आपको कैसा लगा, और कौन कौन से टूल्स आप ये भी बताएं कि आप सबसे पहले कौन सा टूल ट्राई करना चाहेंगे। अगले प्रैक्टिकल लेसन में इंशाल्लाह ताला जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड फी अमानिल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको दीन और दुनिया व आखिरत की तमाम खैर व आफियतों भलाइयों से नवाजे, और हमारे जो लर्निंग के मकासद हैं उनको पूरा फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन, आमीन सुम्मा आमीन। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।